पुनर्वसु नक्षत्र की राह पर अतिचारी गति से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की 12 साल बाद शुरू हुई यात्रा में आपको दिखेगा इनका जलवा, जो आपके जीवन को प्रदान करेगा एक नई दिशा। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों को 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही आपके जीवन में कैरियर, कर्म क्षेत्र से लेकर के अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति में कई बड़े बदलाव, सुधार लेकर के आएंगे। आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा, जो आने वाले समय में आपके लिए ये निर्मित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और ऊपर से सोने पर सुहागा कि इनका पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं के अपने नक्षत्र में 12 साल के बाद प्रवेश। ये गोचर 23 साल बाद पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र और गुरु की युति के साथ हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता इनके नाम और सिंबल में छुपी हुई है, यानी नवीनीकरण, पुनः वापसी, पुनः स्थापना। इनका सिंबल धनुष और तरकश बाणों का समूह। इनकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो देवताओं की माता अदिति हैं। ये आपसे यही कह रहे हैं कि जो आप अपनी लाइफ में पूर्व में बेहतर नहीं कर पाए, जो कार्य आपके अधूरे रह गए, अड़चन आ गई थी या खराब हो गए थे, तो अब आप उन्हें फिर से सुधार सकते हैं, उनमें सुधार ला सकते हैं। अभी तक गुरु आद्रा नक्षत्र में थे 13 अगस्त तक। देखिए, नक्षत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि आपको अपना सटीक भविष्यवाणी लेनी है, सटीक जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में ग्रहों के साथ साथ देखें कि वो किस नक्षत्र में विराजमान है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। 2 महीने से ये इस नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जबकि गुरु शुभ ग्रह हैं, आपको काफी संभालने का काम कर रहे थे। लेकिन आद्रा नक्षत्र का स्वभाव है ना, सब कुछ तहस नहस, डिस्ट्रक्टिव स्वभाव, काम में रुकावट डालना, बनते बनते काम का बिगड़ जाना। आद्रा नक्षत्र के जो देवता है वो देवता रुद्र है, लेकिन इस नक्षत्र की मूल प्रवृत्ति है ध्वस्त करना, सब काम को बिगाड़ देना। कुंभ राशि के जातकों को लंबे समय से जिस समय का इंतजार था, देवगुरु बृहस्पति 10 महीने के लिए अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो परिस्थितियां आपके लिए बदल जाएंगी। आने वाले 10 महीने आपको नई अपॉर्चुनिटीज ये प्रदान करेंगे। आपके कार्यों में जो रुकावट, बाधाएं आ रही थी, जो कार्य अधूरे रह गए थे या बिगड़ गए थे, तो पुनर्वसु नक्षत्र का स्वभाव है पुनः नवीनीकरण, पुनः वापसी, पुनः स्थापना, यानी फिर से ठीक करना। यदि आप पूरी मेहनत कर्म के द्वारा कार्य करेंगे तो आपका तीर निशाने पर लगेगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जिसके बल पर आप अपने मंजिल, टारगेट को प्राप्त करेंगे, अचीव करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति इस टाइम अतिचारी हैं और ये 10 महीने में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि ये 13 महीने में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं। 18 अक्टूबर को ये मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 11 नवंबर को गुरु वक्री होकर गोचर करते हुए 5 दिसंबर को फिर से ये मिथुन राशि में वापसी करेंगे। इसके बाद 11 मार्च को गुरु मार्गी होकर और 2026 2 जून को ये फिर से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, यही समझने वाली बात है, इस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है। इन्होंने आद्रा नक्षत्र को मात्र 2 महीने में इस चक्र को पूरा कर लिया, लेकिन गुरु पुनर्वसु नक्षत्र को 10 महीने में पूरा करेंगे अपने काल चक्र को, कभी वक्री कभी मार्गी होकर के, जिससे आप इस शुभ नक्षत्र का लाभ उठा सके। गुरु बृहस्पति इस काल चक्र को पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरण में गोचर करते हुए आपको क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे, चलिए जानते हैं। इस चरण में 2 तिथियां आएंगी। पहली 13 अगस्त 2025 से 29 अगस्त 2025 के बीच, और दूसरी 30 जनवरी 2026 से लेकर के 19 अप्रैल 2026 के बीच। इस टाइम पीरियड में देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में रहते हुए मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और पहले चरण के स्वामी हैं मंगल। पहले चरण में मंगल एक्टिवेट रहेंगे। आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग मंगल आपके 3rd हाउस और 10th हाउस के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 2nd हाउस धन भाव और 11th हाउस लाभ भाव के स्वामी हैं। ये गोचर आपके मिथुन राशि यानी कि 5th हाउस में हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वभाव पुनः वापसी, नवीनीकरण क्वालिटी, गुरु बृहस्पति का ज्ञान, विवेक, मंगल का जोश, एनर्जी, तीनों का कॉम्बिनेशन आपके 5th हाउस में। तो 5th हाउस रिलेटेड आपको बेहतरीन रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। पिछले कुछ समय से आपको अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस, चुनौतियां, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, काल चक्र के इस चरण में आपको उनका सॉल्यूशन मिलेगा, वह
समाप्त होंगी, या पूर्व में आपके जो कार्य रुक गए थे या अड़चन बाधा आ गई थी तो अब आप उनमें सुधार करके पुनः उन्हें स्टार्ट करेंगे। 5th हाउस आपके शिक्षा, एजुकेशन, संतान का, लव रिलेशन का, शेयर मार्केट का, एंटरटेनमेंट का, क्रिएटिविटी का। तो इस टाइम स्टूडेंट्स में देखिए कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल बहुत ही हाई रहेगा। इस टाइम आप में एकाग्रता, कंसंट्रेशन एजुकेशन की तरफ रहेगी। यदि आप किसी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कंपटीशन इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम है आपके लिए। पीछे कोई यदि आप किसी एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाए थे तो उस लिहाज से भी ये बहुत उत्तम है ये समय। यदि आप गुरु बृहस्पति के ज्ञान, विवेक और मंगल के जोश, एनर्जी के साथ शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट के लिए अभी थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि इंट्राडे के लिए चंद्रमा की इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस चरण में चंद्रमा की इन्वॉल्वमेंट कहीं दूर दूर तक नहीं है। यदि आपने जून से अगस्त के बीच कोई इन्वेस्टमेंट की होगी या शेयर मार्केट में आपने ट्रेडिंग की होगी तो 60% लोगों को पक्का नुकसान हुआ होगा। यदि इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट की दृष्टि से आपसे गलती हुई तो इस नक्षत्र की नवीनीकरण पुनः वापसी की क्वालिटी आपसे कह रही है कि उन गलतियों को आप सुधार लें। 5th हाउस लव रिलेशन का, यदि आपके संबंध बिगड़ गए थे, कोई आर्ग्यूमेंट हो गई थी तो इस चरण में आप उसमें सुधार करोगे। आपकी संतान की दृष्टि से ये समय बहुत उत्तम है। इस चरण के स्वामी मंगल है और आपके 3rd हाउस के स्वामी भी मंगल है और 3rd हाउस एफर्ट्स, स्किल का। तो इस टाइम आप अपनी मेहनत, एफर्ट्स के द्वारा अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। आपकी स्किल, कौशल, कार्य करने की क्षमता इस चरण में काफ़ी बढ़ जाएगी। छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का, तो आपका कम्युनिकेशन इस टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा। आप कम्युनिकेट के द्वारा इस टाइम अपने काफ़ी काम बनाएंगे। इंटरव्यू के लिए ये चरण आपको सफलता प्रदान करेगा। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। 10th हाउस आपके कैरियर, कर्म क्षेत्र के भाव में मंगल की वृश्चिक राशि, मंगल 10th हाउस में भी देखिए एक्टिवेट हो जाएंगे। 10th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति और मंगल की एनर्जी और पुनर्वसु नक्षत्र की पुनः स्थापना, नवीनीकरण की क्वालिटी, तीनों के योग से यदि पूर्व में आपसे अपने कैरियर रिलेटेड कोई गलती हो गई या कोई डिसीजंस आपने गलत ले लिया था तो आप उसमें सुधार करेंगे। जॉब में यदि आपको आपके कार्य का श्रेय नहीं मिल रहा था, आपसे कोई प्रोजेक्ट वापस ले लिया गया था, आपको निकाल दिया गया था, तो इस टाइम प्रथम चरण में आपको ये सब वापस मिल सकता है। जॉब में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब वालों के लिए काफी अच्छा समय है। बिजनेस व्यापारियों के लिए कुछ नया करने के लिए ये समय अच्छा है। इस टाइम विस्तार की दृष्टि से अच्छा है, जिसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। मंगल भूमि के कारक है। यदि बिजनेस व्यापार की दृष्टि से आप प्रॉपर्टी भूमि लेना चाहते हैं तो आपके योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस के स्वामी है। देवगुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि आपके लाभ भाव पर, तो आप अपने कर्म, मेहनत के द्वारा आमदनी, आय में वृद्धि करोगे। 2nd हाउस में गुरु बृहस्पति की मीन राशि, धन भाव, तो आपका 2nd हाउस धन भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। 11th हाउस और 2nd हाउस दोनों का संबंध धन से, तो एक्टिवेट होते ही आपको आपकी आमदनी में वृद्धि देखने को मिलेगी। मंगल 13 सितंबर तक आपके 8th हाउस कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, तो 8th हाउस अचानक प्राप्त होने वाली घटनाओं का, तो आपको शिक्षा में, कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति, विदेश यात्रा में आपको मतलब अचानक से लाभ के योग ये निर्मित करेंगे। गुरु की 5th दृष्टि आपके 9th हाउस पर, तो आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा, आपको कार्यों में शुभता प्राप्त होगी। 11th हाउस मीन राशि पर आपके लाभ भाव पे कई ग्रहों की देखिए दृष्टि है। शनि की 10th दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि है, केतु की 5th दृष्टि है और मंगल की 4th दृष्टि है। सबसे ज्यादा इस दौरान आपका 11th हाउस एक्टिवेट रहेगा। इस घर से संबंधित आपको सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। देखिए, किसी भी ग्रह के यदि पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। इस चरण के स्वामी मंगल है, ये गर्म ग्रह है, तो इस समय आपकी संतान में गुस्सा, जिद्दपन देखा जा सकता है। आपके अंदर भी इस टाइम थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ सकता है, इसलिए इस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो स्त्रियां देखिए प्रेग्नेंट हैं
तो वो इस टाइम गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें और लाल और पीला सूती धागा लेकर के अपनी लंबाई के बराबर उसको लेफ्ट हाथ में मतलब बाएं हाथ में उसको बांध लीजिएगा। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में मंगल नीचे तो उपाय करके चलेगा। हनुमान जी को मंगलवार के दिन मीठा पान चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं, उनको सिंदूर चढ़ाएं। यदि आप मेल हैं तो अपने हाथों से चढ़ा सकते हैं, यदि आप स्त्री हैं तो आप मंदिर के पुजारी से कहकर चढ़वा सकती हैं। बजरंग बाण का पाठ करें, आप सुंदरकांड का पाठ करें। देखिए हनुमान जी के जो भी कार्य किए जाते हैं वो संध्या के समय 4 से 6 के बीच किए जाते हैं, तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये था देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र का प्रथम चरण। चलिए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के दूसरे चरण को। दूसरे चरण के स्वामी शुक्रदेव हैं और गुरु 10 महीने में अपने चरणों को पूरा करेंगे। इस चरण में 3 तिथियां हैं। पहली 30 अगस्त 2025 से 18 सितंबर 2025 के बीच, दूसरी 4 जनवरी 2026 से 29 जनवरी 2026 के बीच, तीसरी है 20 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 के बीच। इस चरण के दूसरे चरण के जो स्वामी है वो शुक्रदेव है और शुक्र आपकी राशि के लिए देखे योग कारक ग्रह हैं। शुक्र इस चरण में सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे। इस टाइम इस चरण में आप जो प्राप्त करना चाहते हैं शुक्र वो आपको प्रदान करेंगे। ये चरण आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। शुक्र आपकी कुंडली में 4th हाउस और 9th हाउस भाग्य भाव के स्वामी है। दूसरे चरण में आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा और भाग्य का साथ प्राप्त होता है तो कार्य स्वतः ही बनने लगते हैं। जो मतलब परेशानियां बाधाएं आती हैं वो हटने लगती हैं। विदेश रिलेटेड कार्य रुके हुए थे तो आपके स्टार्ट होंगे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का स्वभाव है कि पूर्व में यदि आपका कोई काम रुक गया था, बिगड़ गया था तो उसे पुनः स्टार्ट करवाएंगे। पिता या पिता तुल्य रिश्तों में अनबन आ गई थी तो अब संबंध आपके सुधरेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये शिक्षा का भाव है और 9th हाउस विदेश यात्रा का। यदि आप हाई एजुकेशन की दृष्टि से विदेश जाना चाहते हैं तो ये चरण आपको फुल सपोर्ट करेगा। शुक्र 4th हाउस के स्वामी हैं। 4th हाउस काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का घर है और चंद्रमा मन के कारक हैं। गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर। 1st हाउस क्या आप स्वयं, तो इस चरण में 1st हाउस और 4th हाउस का कनेक्शन बन रहा है तो आपकी विल पावर बढ़ेगी, स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस टाइम जो आप डिसीजन लेंगे वो सही जाएंगे। 4th हाउस रिलेटेड आपके कार्य बनेंगे। घर, भूमि, भवन, वाहन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस चरण में योग निर्मित होगा। घर का रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, डेकोरेट करवाना चाहते हैं, इंटीरियर रिलेटेड काम करवाना चाहते हैं तो इस टाइम में आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। 11th हाउस पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि। प्रथम चरण में भी आपको आपके कार्य के द्वारा, मेहनत के द्वारा लाभ की प्राप्ति हो रही थी और दूसरे चरण में भी आपको ये लाभ प्रदान करेंगे। दूसरे चरण में आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। इस टाइम आपकी इच्छाएं, डिजायर्स पूरी होंगी। जो इच्छाएं या कोई ऐसी इच्छा जो आप पूरा करना चाहते थे वो पूरी नहीं हो रही थी तो इस टाइम हो सकती है। गुरु बृहस्पति 2nd हाउस के भी स्वामी है। धन भाव पर गुरु बृहस्पति का, शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र के नवीनीकरण के प्रभाव से आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन सुधरेगी। धन आगमन, आय के स्रोत, साधन बढ़ेंगे। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव, लाभ भाव, आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व पर, तो आपको अपनी मेहनत के द्वारा कार्य में लाभ की प्राप्ति होगी जिससे धन लाभ मिलेगा और इसमें आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिल रहा है। शुक्र प्रेम प्यार के कारक तत्व हैं तो लव रिलेशन में आपके संबंध ठीक रहेंगे। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो ये उत्तम समय है, बेस्ट टाइम है, क्योंकि शुक्र का सपोर्ट प्राप्त हो रहा है इस चरण में। यदि शुक्र आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में कमजोर है, थोड़े से नीच हैं, तो उपाय करके चलिएगा। और आपको उपाय क्या करना है, आपको मंदिर जाना है, माता लक्ष्मी के आगे इत्र दान करनी है या मखाने की खीर बना के ले जाइए, उसका भोग लगाइए। नहीं तो आप सफ़ेद रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग करें और इत्र, सुगंधित परफ्यूम, ड्यू का इस्तेमाल ज्यादा करें। ये था देव गुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र का दूसरा चरण। देव गुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आपने इस चरण को समझते हुए कार्य किया तो फिर आपको ये सफलता प्रदान करेंगे, सफलता की प्राप्ति होगी। गोचर के तीसरे चरण में 3 तिथियां हैं।
पहली 19 सितंबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच, दूसरी 5 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 के बीच और तीसरी 14 मई 2026 से 1 जून 2026 के बीच। इसमें गुरु वक्री मार्गी होंगे। इस काल चक्र में देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी बुध हैं। ये गोचर आपके 5th हाउस में हो रहा है। बुध 5th हाउस और 8th हाउस के स्वामी हैं। तीसरे चरण में बुध एक्टिवेट रहेंगे, तो आपको 5th हाउस और 8th हाउस के रिजल्ट अचानक से प्राप्त होंगे। यदि आपने पूर्व में कोई एग्जाम दिया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था या मेहनत की थी, उसके रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हुए, तो इस चरण में आपको प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट के लिए उत्तम समय है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। यदि आप आईटी सेक्टर, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, मीडिया, लॉयर, सीए या कम्युनिकेशन या आप डिस्ट्रीब्यूटर की फील्ड में हैं, तो आपको यहाँ सफलता प्राप्त होगी। इस टाइम आपको अपने गुस्से पर, वाणी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। 8th हाउस से संबंध है बुध का। अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है 8th हाउस। पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस का, यदि पैतृक संबंधी कोई वाद विवाद चल रहा था या इंश्योरेंस या पेपर संबंधी कार्य अधूरे रह गए थे, तो ये परेशानी दूर होगी इस चरण में। बुध डॉक्यूमेंटेशन के कारक हैं। कोई पेपर वर्क आपका अधूरा रह गया था, कोई अड़चन आ रही थी, तो वह अब पूरा होगा। 8th हाउस से आपको अचानक विदेश यात्रा का योग भी बनेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी और आपके 9th हाउस पर, तो विदेश यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। बड़े भाई बहन मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा और आपकी कोई विशेष इच्छा मतलब अचानक से पूरी होगी। आपकी राशि 1st हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो इस चरण में आप जो डिसीजन निर्णय लेंगे वो आपके लिए काफ़ी उपयुक्त रहेंगे। आप पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी प्रभावी है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके कार्यों की जो गति है ना, वो थोड़ी सी धीरे हो जाएगी। आपको मतलब सक्सेस तो मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी वो डिले होते हुए मिलेगी। मतलब कि लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको वहाँ अपने कार्य को, अपनी मेहनत को, अपने एफर्ट्स को रोकना नहीं है, तो फिर शनि आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब बुध के लिए देखिए, यहाँ आप उपाय करके चलिएगा। छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कीजिएगा, उनको गिफ्ट्स दीजिएगा, माँ दुर्गा की आराधना कीजिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा। मंगलवार की रात को थोड़ी सी मूंग भिगो करके रख दीजिएगा और सुबह को उसे पक्षियों को डाल दीजिएगा, बुधवार की सुबह को। ये लाल किताब का बहुत ही बेहतरीन उपाय है बुध के लिए। बात करते हैं अंतिम चरण की। इस चरण में 2 तिथियां हैं। पहली 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 के बीच, दूसरी 2 जून 2026 से लेकर 18 जून 2026 के बीच। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के 4थे चरण में रहते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आपके यानी कि 6th हाउस में ये प्रवेश करेंगे। इस चरण के स्वामी चंद्रमा है, 6th हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि के स्वामी भी देखिए चंद्रमा है। 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु का, चैलेंजेस का, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इंटरव्यू का, ऋण, लोन चुकाने के देखिए रास्ते तो ये निर्मित करेंगे, लेकिन चैलेंजेस भी आपके सामने आते रहेंगे। लेकिन गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आप उनको सॉल्व भी करते रहेंगे, मतलब कि वो जो परेशानी आएगी वो गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से सॉल्व भी हो जाएगी। यदि 6, 8, 12 भाव में शुभ ग्रह बैठते हैं तो शुभ रिजल्ट की प्राप्ति होती है। आपके विरोधी शत्रु इस टाइम वर्क प्लेस पर या निजी जिंदगी में है तो वो परास्त होंगे। आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो रही थी आपकी जॉब में, वर्क प्लेस पर, तो वो समाप्त होगी। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको गुरु बृहस्पति सफलता दिलवाएंगे। जिनके पास काफ़ी टाइम से जॉब नहीं है तो इस चरण में पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है जॉब की। कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है तो उसमें राहत मिलेगी। 6th हाउस में देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में, वो भी अतिचारी अवस्था में, तो आपको 6th हाउस संबंधी रिजल्ट तेजी से प्राप्त होंगे। पूर्व में यदि कैरियर, जॉब रिलेटेड कोई डिसीजन गलत ले लिया आपने तो अब उसमें आप सुधार करेंगे। इस चरण में गुरु बृहस्पति के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। गुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि आपके 12th हाउस पर, ये वह व्यय, खर्चे का, विदेश का, नींद का, मतलब सैया सुख, या आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, टैलेंट का,
अचानक विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेश रिलेटेड कार्य जो आपके रुक गए थे, संपन्न नहीं हो रहे थे, तो वो अब कार्य संपन्न होंगे, यानी कि गति पकड़ेंगे। उनमें जो समस्याएं बाधा आ रही थी वे दूर होगी। आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा, टैलेंट बाहर निकल के आएगी, जिससे आपको उसका पूरा बेनिफिट, लाभ प्राप्त होगा। हेल्थ का, स्वास्थ्य का यहाँ आपको ध्यान रख करके चलना है। देखिए, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल, बीपी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस चीज़ का ध्यान रख करके चलिएगा। यदि आपकी पत्री में चंद्रमा की पोजीशन नीचे है तो उपाय करके चलिएगा। देखिए, इसके लिए तो एक ही उपाय बहुत बेस्ट है। शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें और संध्या समय आप सूर्यास्त के बाद कोई भी सफ़ेद चीज़ का इस्तेमाल ना करें। ये लाल किताब का बहुत बेस्ट उपाय है चंद्रमा के लिए। मतलब उसका कलर चेंज कर लीजिए। दूध अगर आप पीते हैं तो उसमें कुछ डाल के पी लीजिए, कलर चेंज करना है। ये टाइम पीरियड उन सभी चीज़ों की पुनः स्थापना करेगा, नवीनीकरण करेगा जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं या आपसे छूट गई थी। गुरु नक्षत्र परिवर्तन 12 साल बाद कुंभ राशि के लिए काल चक्र के हर चरण में अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहा है। ये आपके भाग्य भाव, लाभ, इच्छा पूर्ति को जागृत, एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को ये स्ट्रॉन्ग करेंगे। थोड़ा सा ध्यान आपको कहाँ रखना है, क्योंकि आप पर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो आपको आलस नहीं करना है। मेडिटेशन करिए थोड़ा सा, किसी को परेशान ना करें, किसी का पैसा ना मारें। छोटे तबके के जो लोग होते हैं, मजदूर वगैरह होते हैं, उनको कुछ खाने पीने को दे दीजिए। अपना कार्य करते रहें, मतलब दूसरों को परेशान ना करें। अपनी माता का विशेष ध्यान रखिए, शनिदेव इससे बहुत खुश रहते हैं। तो गुरु बृहस्पति का सपोर्ट आपको चारों चरण में देखने को मिलेगा। देखिए, वैसे तो उपाय मैंने आपको हर चरण के बाद बताए, लेकिन एक उपाय है जो आप हर चरण में कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि आपके कुल पुरोहित कौन है तो उन्हें पीले वस्त्र, थोड़ी सी मिठाई, उन्हें दक्षिणा दीजिए। यदि आपको नहीं पता तो किसी मंदिर के पुजारी या बुजुर्ग ब्राह्मण को आप पीले वस्त्र और या आप दक्षिणा या थोड़ा सा मीठा आप दे सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।